करिए। हेलो, वेलकम गाइज। हाँ, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड और एप्लीकेशन टारगेट बोर्ड पर। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर से लाइव आया हूँ फिजिक्स क्लास के लिए। और थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे कि फिजिक्स क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मात्रक और विमाप। ठीक है। तो जो भी लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि अभी हम लोगों का डेमो क्लास चल रहा है टारगेट बोर्ड पर क्लास 11 के लिए। तो ये डेमो क्लासेस आपको तब तक मिलेगा जब तक कि आपका पहला चैप्टर चलेगा। ठीक है। और जैसे ही पहला चैप्टर खत्म होता है तब उसके बाद आपको जो भी आगे का सिलेबस है, जो भी पढ़ाया जाएगा, वो सारा का सारा आपको अपने एप्लीकेशंस पे मिलेगा। ठीक है। जो लोग एप्लीकेशन से डाउनलोड करके वो कोर्स परचेज कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, मैं बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके क्लासेस में कोई रुकावट नहीं आए, क्लास बिल्कुल फ्रिक्वेंटली अच्छे से चलता रहे, तो आप जल्दी से जल्दी वही ऐप डाउनलोड करिए, इसको आप हाँ कोर्स परचेज करिए। और कोर्स का फी बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, जो कि है 2,999 रुपए। 2,999 रुपए में आपको 11 और साथ ही साथ 11-12 दोनों का साइंस का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको मिलेगा वीडियो क्लासेस, उसके अलावा आपको वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर मिलेगा। साथ ही साथ आपको और भी जितनी भी फैसिलिटीज होती है, जैसे कि आपको प्रीवियस क्लासेस हो गया, जैसे कि आपका वीकली टेस्ट हो गया, जैसे कि आपका नोट्स हो गया, ये सारी चीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और जिन लोगों ने इंग्लिश का ऑलरेडी परचेज कर रखा है उनके लिए वो 499 रुपए 499 उसमें कम हो जाएगा। ठीक है। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है मात्रक और विमा। तो सबसे पहले ना फ्रेंड, हम लोग को जानना है कि ये मात्रक क्या होता है। मात्रक जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना मात्रक के किसी भी भौतिक राशि का क्या मात्रा, देखिए मात्रक ना किस शब्द से बना है, यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं मात्रक, यूनिट। ठीक है। ये ये आपका है यूनिट। सबसे पहले ना हम इसके बारे में जानेंगे। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो ये मात्रक वर्ड ना ये आपका बना है, ये आपका बना है मात्रा से। आप किसी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि का अगर हम बात कर लें, कोई भी भौतिक राशि का मात्रा कितना, उसका मात्रा है ना, ये रिप्रेजेंट जिस विधि के द्वारा करते हैं, मात्रा को जिसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। कितना मात्रा में है, जैसे अगर हम लंबाई का बात कर लें तो लंबाई कितनी मात्रा में, तो उसको नापने के लिए हमारे पास ना अलग अलग मेजरमेंट का मात्रक है। जैसे कि हम उसको सबसे एकदम छोटे से छोटे ले लीजिए, फेम्टोमीटर से नाप सकते हैं 10⁻⁻15 मीटर, पिकोमीटर से नाप सकते हैं 10⁻⁻12 मीटर, नैनोमीटर में नाप सकते हैं 10⁻⁻9 मीटर, एंगस्ट्रम में माप सकते हैं 10⁻⁻10। ये सब तो छोटा हुआ, वो डिस्टेंस जो कि हम देख भी नहीं सकते। लेकिन सबसे छोटा में आ जाइए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मीटर से बड़े में आ जाइए किलोमीटर। तो ये सब ना आपका बताता है कि कितना मात्रा है लंबाई का। उसी तरह अगर बात कर ले हम द्रव्यमान के लिए, तो द्रव्यमान मेजर करने के लिए, द्रव्यमान नापने के लिए आपको मात्रक होता है। हम ना कोई सा सामान खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए हम सोना चांदी खरीदते हैं, तो सोना चांदी खरीदते हैं ग्राम में।
ठीक है। अगर वहीं पे हम आलू प्याज का बात कर लें तो किलोग्राम में, अगर गेहूं चावल का बात कर लें तो क्विंटल में। ठीक है, तो जैसे जैसे ना हमें उस मात्रा की आवश्यकता होती है ना, वैसे वैसे मात्रक हमारा बदलता है। ठीक है, उसी तरह अगर समय के लिए मान लें तो एकदम सबसे पहले तो मान लीजिए कि जैसे बम विस्फोट होता है, नैनो सेकेंड में होता है, उससे भी कम माइक्रो सेकेंड, फिर मिनट, फिर आर, घंटा जिसको बोलते हैं, घंटा के बाद आ जाता है दिन में, फिर उसके बाद हफ्ता में, फिर उसको साल में, इस तरह से मेजर करते हैं। तो ये बेसिकली डिफाइन करता है मात्रा को। ठीक है, मात्रक डिफाइन करता है मात्रा को। अगर इसका परिभाषा हम लिखें तो इसका परिभाषा कुछ इस तरह से होगा कि भौतिक राशि भौतिक राशि की एक एक निश्चित मात्रा। हाँ, तो हमने क्या बोला कि मात्रक कहां से आया है? ये मात्रा शब्द से। हमने बताया कि किसी भी भौतिक राशि कोई कोई कितना मात्रा में दिया हुआ है उसको नापने के लिए तो क्या लिखे? भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा, एक निश्चित मात्रा जो उस भौतिक राशि को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है, मात्रक कहलाता है। देखिए एकदम सिंपल सा परिभाषा है मात्रक का कि ये मात्रक शब्द मात्रा से बना हुआ है, मतलब किसी भी भौतिक राशि की कितनी मात्रा है उसको नापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है ना, वो कहलाता है मात्रक। अर्थात भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा, ठीक है, निश्चित मात्रा जो उस भौतिक राशि को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है वो मात्रक कहलाता है। मेरे ख्याल से सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मात्रक क्या होता है। ठीक है, अगर मात्रक आपको समझ आ गया तो हम अब अगले स्लाइड में बात करेंगे कि कौन कौन सा मात्रक प्रयोग में लाया जाता है और कौन कौन सा मात्रक होता है। ठीक है, तो देखिए मात्रक के प्रकार, मात्रक के प्रकार। अब प्रकार को ना इस तरह से समझिए दोस्तों, जैसे कि हम बात कर लें मात्रक के प्रकार। आप ना एक ही चीज अलग अलग तरह से क्वांटिटी में खरीदते हैं। जैसे कि आपको ना अगर आलू प्याज खरीदना हो, चीनी आटा दाल खरीदना हो तो किलोग्राम में खरीदते हैं। वहीं पर अगर आपको खरीदना होता है सोना चांदी तो आप किलोग्राम में नहीं खरीद सकते क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है, तो वो ना कम अमाउंट में खरीदना होता है। ठीक है, उसे बहुत ही कम अमाउंट में खरीदना होता है तो उसको खरीदते हैं ग्राम में। लेकिन अगर ना आप केक खरीदते हैं भाई बर्थडे में, एनिवर्सरी में, या फिर अपना ही जो 8 लाख का परिवार पूरा हुआ है उसमें जो आएगा केक, तो वो किलोग्राम में नहीं खरीदाता है, ना ही ग्राम में खरीदाता है, वो खरीदाता है पाउंड में। ठीक है, तो कभी आपने सोचा है कि ये पाउंड में क्यों खरीदाता है? चलिए ये तो समझ में आता है कि सोना चांदी कम क्वांटिटी में खरीदाता है तो हम किलोग्राम में नहीं खरीदेंगे, लेकिन जब केक खरीदाता है तो वो तो उतना कम क्वांटिटी में नहीं होता है कि हम उसको किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसको किलोग्राम में नहीं मेजर करके पाउंड में क्यों मेजर करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मात्रक के प्रकार हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट। तो देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट, तो यूनिट जो जो हम लोग ना यूज करते हैं उसमें से एक होता है सीजीएस यूनिट या सिस्टम कह लीजिए, सीजीएस सिस्टम। ये नापने की ना प्रणाली है। ठीक है, सिस्टम होता है, सिस्टम का हिंदी होता है प्रणाली, सीजीएस प्रणाली। एक होता है नापने का सीजीएस प्रणाली, एक होता है एफपीएस प्रणाली।
एक होता है MKS प्रणाली, MKS प्रणाली, और फिर एक होता है SI प्रणाली या कह लीजिए पद्धति, SI प्रणाली अथवा पद्धति। तो ये हमारा ना नापने का 4 पद्धति है जो हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। वो कौन कौन सा है? सबसे पहला CGS सिस्टम, दूसरा FPS सिस्टम, तीसरा MKS सिस्टम और चौथा SI सिस्टम। तो देखिए इसके बारे में आप लोगों को ना ओवरव्यू पहले से पता होगा कि ये क्या है और इसका क्यों प्रयोग करते हैं। तो देखिए CGS में ना C आता है सेंटीमीटर के लिए, और आपको पता है कि सेंटीमीटर में नापते हैं लंबाई को। G आता है ग्राम, पता है द्रव्यमान नापने के लिए प्रयोग होता है। S होता है सेकेंड, वो नापते हैं समय को। तो दूरी, द्रव्यमान और समय या लंबाई, द्रव्यमान और समय को मुख्य रूप से रखा गया है। तो जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में नापेंगे वो कहलाएगा CGS प्रणाली। जिसमें देखिए फुट, पाउंड, सेकंड, अब यहां पर ना लंबाई को फुट में नापते हैं। तो फुट का क्या मेजरमेंट होता है ना, देखिए ये अंग्रेज का, ये ब्रिटिश प्रणाली है, इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। नापने की ब्रिटिश प्रणाली, अंग्रेज का, ये अंग्रेज का इजाद किया हुआ, अंग्रेज का खोजा हुआ पद्धति है ब्रिटिश प्रणाली। इसमें लंबाई को नापते हैं फुट में। फुट, अब मतलब फुट का ना एक क्या, एक मतलब एक्चुअल लेंथ हो सकता है। देखिए फुट मतलब होता है पैर। अब पैर का जो लंबाई होता है ना, अब जिसका जितना बड़ा पैर का लंबाई है वो उसके हिसाब से फुट है। तो अब मान के चलिए अलग अलग इंसान का फुट ना अलग अलग साइज का होता है। तो इस कंडीशन में तो ये फुट, पाउंड, सेकंड में ये लंबाई में बहुत भेदभाव होता है कि फुट का एक्चुअल मेजरमेंट क्या होगा। तो लंबाई के लिए फुट, हाँ द्रव्यमान के लिए पाउंड, हमने बोला था ना केक पाउंड में खरीदते हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको ये बता दूं कि ये जो केक वाला प्रणाली, सॉरी केक का जो ये सिस्टम है ना, ये अंग्रेज का लाया हुआ, अंग्रेज का चोचला है। अब अंग्रेज लाया केक और वही अंग्रेज लाया ये प्रणाली फुट, पाउंड, सेकंड। अब जब वो केक छोड़ के गया तो वो अपना प्रणाली भी छोड़ के गया। तो उसका द्रव्यमान नापने का जो प्रणाली था वो था पाउंड, पाउंड। तो इसीलिए अभी तक केक पाउंड में खरीदाता है, ठीक है। और आप लोग ना अगर देखेंगे जितना भी खिलाड़ी होता है ना, अब इंटरनेशनल लेवल पर आप एशियाड गेम देख लीजिए, आप ओलंपिक देख लीजिए, उसमें जितना भी खिलाड़ी होता है, या फिर आप रेसलिंग देख लीजिए, WWE देख लीजिए या बॉक्सिंग देख लीजिए, उसमें जितना भी खिलाड़ी होता है ना उसका वजन पाउंड में दिया रहता है, क्योंकि ये ना उन्हीं लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ सिस्टम रहता है। तो ये पाउंड हो गया। इसके बाद MKS, M आता है मीटर के लिए, K किलोग्राम के लिए और S सेकेंड के लिए। जब लंबाई को नापेंगे मीटर में, ठीक है, और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में, जब इस तरह से मेजर करते हैं तो ये प्रणाली कहलाता है MKS प्रणाली, ठीक है। और प्यारे बच्चों, और ये है SI प्रणाली। ये सबको पता है SI प्रणाली होता है सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति। सिस्टम इंटरनेशनल मतलब नापने की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहने का मतलब है जो पूरी दुनिया में यूज, जैसे कि हमने बताया कि ये ब्रिटिश प्रणाली है तो मुख्य रूप से अंग्रेज लोग इसका यूज करता है। हाँ MKS पद्धति है तो लोग अपने सुविधा के अनुसार यूज करता है। CGS है तो अब मान लीजिए कि हमको ना यहां से दिल्ली तक का दूरी नापना हो तो क्या हम सेंटीमीटर में नापने जाएंगे? तो हर चीज का, हर प्रणाली का अपना एक खूबी है और अपना एक डिमेरिट है। तो इन खूबी और डिमेरिट से बचने के लिए भाई सब पूरे दुनिया भर के रिप्रेजेंटेटिव, देश के रिप्रेजेंटेटिव बैठे एक जगह ऑन द टेबल, बैठ करके सब लोगों ने मिल बांट करके खाते पीते हुए डिसाइड किया कि देख भैया ऐसे तो काम चलना नहीं है। हम अच्छा मान के चलिए कि ना आप ना अगर बिजनेस करते हैं अलग अलग देश, जैसे बहुत दुनिया में जितना देश है ना सबका एक दूसरे के साथ व्यापार रहता है। अगर सब नापने का अलग अलग प्रणाली यूज करे तो अब नापेगा कोई किसी और में, हाँ उसका रेट अलग होगा। अब अगला वाला अपने हिसाब से नापेगा, उस हिसाब से वो पैसा देगा। तो सोचिए कि ना एक देश का अगर अलग अलग 50 देश के साथ संबंध है तो 50 तरह का उसको ना वो नापने का बटखरा रखना पड़ेगा। बटखरा ये ना नापने का जो वो यंत्र होता है
तराजू जिसको बोलते हैं और साथ ही साथ जो बाट होता है वो अलग अलग रखना पड़ेगा ना, अलग अलग उसका हिसाब रखना पड़ेगा, कितना सारा कंफ्यूजन होगा। तो ये तो हुआ देश लेवल पर। अब मान लीजिए कि अलग अलग जगह फिर एक दुकान में अलग अलग, कोई लोग आएगा बोलेगा हमको पाउंड में चाहिए, कोई आएगा बोलेगा हमको किलोग्राम में चाहिए, कोई और आएगा बोलेगा किसी और तरीके से चाहिए। तो सोचिए कितना सारा कंफ्यूजन होगा। उन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पूरा दुनिया एक टेबल पे बैठता है। अब देखिए पूरा दुनिया तो एक टेबल पे नहीं बैठ सकता ना। अब जैसे कि भारत है तो भारत को रिप्रेजेंट करने वाला एक लोग, अमेरिका है अमेरिका को रिप्रेजेंट करने वाला एक लोग, मतलब हर एक देश से एक एक प्रतिनिधि आता है, वो ऑन द टेबल बैठता है, डिस्कस करता है और फिर डिसाइड करता है कि एक ऐसा पद्धति, एक ऐसा प्रणाली हम लोग विकसित कर लें जिससे कि पूरी दुनिया में नाप जोख का, लेखा जोखा का एक ही हिसाब हो, एक ही तरह से नापेंगे और एक ही तरह से बेचेंगे, एक ही तरह से खरीदेंगे। तब ये बना आपका SI प्रणाली। तो कुल मिलाकर के ये 4 प्रणाली है जिसके बारे में आप लोग बखूबी जानते हैं। एक होता है सबसे पहला सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, दूसरा फुट पाउंड सेकेंड, तीसरा मीटर किलोग्राम सेकेंड और चौथा सिस्टम इंटरनेशनल। तो आइए हम इसका एक एक करके पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं CGS प्रणाली में, नापने की CGS प्रणाली। तो देखिए C, G और S, C रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर को, G रिप्रेजेंट करता है ग्राम को और S रिप्रेजेंट करता है सेकेंड को। ठीक है, आप इन तीनों वर्ड से फेमिलियर हैं। आपको सेंटीमीटर भी पता है, ठीक है, आपको सेंटीमीटर भी पता है, आपको ग्राम भी पता है और आपको पता है सेकेंड। ठीक है, तो देखिए सेंटीमीटर यूज होता है लंबाई लेंथ मेजरमेंट के लिए। दूसरा ग्राम आ जाता है द्रव्यमान, मास मेजरमेंट के लिए। और तीसरा सेकेंड आ जाता है आपका समय टाइम मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों आता है। हाँ, तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये देखिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है, क्लास में मजा आ रहा है, तो आप क्लास को ना ये इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। आप FB यूज करते हैं, FB पे शेयर करिए, इंस्टा पे शेयर करिए, आप व्हाट्सएप पे शेयर करिए, आप दोस्तों के बीच शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ना जुड़ सके हमसे और ज्यादा से ज्यादा लोग को ना इस क्लास का फायदा मिल सके। क्या लोग ना हमसे जुड़े, अच्छे से समझे, भाई सबका रिजल्ट बेहतर हो, यही हमारी मतलब टारगेट बोर्ड का ड्रीम है और हम लोगों का एक सोच है, एक सपना है कि सब लोग ना एकदम बेहतरीन से मतलब काफी एफर्ट करके एकदम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े। ठीक है, तो देखिए CGS प्रणाली का हम बात कर रहे हैं। CGS प्रणाली, तो इसमें लंबाई नापने के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान नापने के लिए ग्राम और समय नापने के लिए सेकंड का। तो फिर वही है सेंटीमीटर, देख लीजिए ये लंबाई नापने का बहुत छोटा सा यूनिट है, बहुत छोटा मात्रक है, इससे बड़ा बड़ा लंबाई को नहीं मापा जा सकता है ना। या ग्राम देख लीजिए, ग्राम अगर आपको ना गेहूं खरीदना है अपने पूरे परिवार के लिए, पूरा साल भर का, तो सोचिए आप ग्राम में कितना ग्राम नापते रहेंगे। तो ये बहुत छोटा प्रणाली है, तो इसीलिए ना ये वाला प्रणाली लोगों से बिल्कुल क्या बोले यूज टू नहीं हो पाया, मतलब अधिक इस्तेमाल में नहीं प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। सेंटीमीटर में कहां यहां से दिल्ली तक का दूरी क्या मेजर करना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए ये ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हुआ। अब सवाल ये आता है कि ये जो प्रणाली था ये विकास कहां से हुआ, इस प्रणाली के बारे में किसने बताया, कहां से ये आया? तो ये देखिए जर्मन गणितज्ञ थे 1832 में, सन 1832 में एक गणितज्ञ थे, जर्मन गणितज्ञ जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस।
इन्होंने सर्वप्रथम इस पद्धति के बारे में बताया था, सीजीएस प्रणाली के बारे में। हाँ, ये जर्मनी एक देश है, वहां के गणितज्ञ थे मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिन्होंने 1832 में बताया था इसके बारे में, सीजीएस प्रणाली के बारे में। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला था सीजीएस प्रणाली, जो कि हमको पता चल गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम है, लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए, जिसको सन 1832 में जर्मन के वैज्ञानिक कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने प्रतिपादित किया था या प्रपोज किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे पद्धति में। दूसरा पद्धति है एफपीएस प्रणाली। देखिए मात्रक की एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली ये होता है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इसको हिंदी में लिख देते हैं, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। देखिए फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, और हमने क्या बताया कि ये नापने की इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश लोगों के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा ना ये नियम प्रतिपादित किया गया था। एफपीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली, इसको ना विलियम स्ट्राउड साहब प्रपोज्ड बाय विलियम स्ट्राउड। तो देखिए ये विलियम स्ट्राउड थे, ये ब्रिटिश नागरिक थे, ब्रिटिश नागरिक मतलब अंग्रेज थे ये, ब्रिटिश नागरिक। कौन? विलियम स्ट्राउड ने सर्वप्रथम बताया इस प्रणाली के बारे में, एफपीएस प्रणाली, फुट पाउंड सेकेंड। तो इसको ना अगर हम डिफाइन करें तो एफपीएस, देखिए एफ होता है आपका फुट, जो कि लंबाई नापने के काम में आता है, लंबाई। ठीक है, पी लिखिए, पाउंड जो कि द्रव्यमान नापने के काम में आता है, सेकेंड जो कि नापने के काम में आता है समय, ये समय को मेजर करने के काम में आता है। और वही रीजन है कि आज भी हम लोग जो केक खरीदते हैं वो किस में खरीदते हैं? केक पाउंड में खरीदते हैं, क्योंकि केक भी अंग्रेज का दिया हुआ चोचला और ये पाउंड भी अंग्रेज का दिया हुआ नापने की पद्धति। तो ये होता है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एफपीएस। अब हम लोग देखेंगे अगला एमकेएस। एमकेएस प्रणाली। अगर नापने की इस पद्धति के बारे में बात किया जाए तो ये ना बहुत हद तक हमारे एसआई सिस्टम से, मतलब एसआई पद्धति से, सिस्टम इंटरनेशनल से मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता है? तो देखिए एम आता है मीटर के लिए, के आता है किलोग्राम के लिए, और एस आता है सेकेंड के लिए, तो देखिए लंबाई नापने का ना कॉमन सा जो मेजरमेंट है वो है मीटर। मीटर में हम लोग नापते हैं यूजुअली, कपड़ा लीजिए मीटर में नापते हैं, वायर खरीदिए मीटर में नापते हैं, किसी भी पेड़ का लंबाई नापना हो मीटर में नापते हैं, किसी भी माउंटेन पहाड़ का ऊंचाई नापना हो मीटर में नापते हैं। तो ये मीटर यूज होता है आपका लंबाई मापने के लिए, मीटर जो कि एक स्टैंडर्ड यूनिट है। किलोग्राम द्रव्यमान मापने के लिए।
अब देखिए किलोग्राम ना तो बहुत अधिक बड़ा यूनिट है और ना ही काफी छोटा यूनिट है, ठीक है। तो ये इजीली हम लोग यूज करते हैं। देखिए डेली लाइफ में आटा चावल दाल जो भी खरीदना हो, सब्जी खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो जो मार्केट से हम लोग लाते हैं डेली लाइफ में, वो किलोग्राम में खरीदाता है, मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट है। और सेकंड, ये आपका समय मेजरमेंट के लिए काम आता है। तो ये मुख्य रूप से एसआई सिस्टम्स के बिल्कुल करीब है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो इसके बारे में ना सबसे पहले बताया था जियोवनी जियोर्गी, जियोवनी जियोर्गी, ये इटली के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। इन्होंने इस पद्धति को प्रपोज्ड किया था, प्रपोज्ड बाय, या कह लीजिए प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो एमकेएस पद्धति को जियोवनी जियोर्गी, जो कि इटली के रहने वाले थे, उन्होंने प्रतिपादित किया था। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, जो कि ब्रिटिश प्रणाली है, जिसको सबसे पहले बताया था विलियम स्ट्राउड ने। साथ ही साथ सबसे पहला हमने पढ़ा सीजीएस, सीजीएस पद्धति को कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब ने बताया था 1832 में। तो ये वो सारा सिस्टम है जिसका ना मतलब यूज तो किया जाता है, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली, इतना धड़ल्ले से यूज नहीं किया जाता है। तो आज के डेट में ना जो सबसे अधिक यूज होता है वो होता है एसआई पद्धति। आप लोग देखते होंगे क्लास 10 तक पढ़े हैं, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, सवाल सॉल्व करते हैं, बाद में जो आता है वैल्यू, उसमें ना बोलता है मात्रक लगाइए, मात्रक नहीं लगाने पर ना आपका नंबर कटेगा एग्जाम में। और बात भी सही है कि आपका नंबर कटता है, क्योंकि वो मात्रक ही बताता है कि आपने उस सवाल में से क्या फाइंड आउट किया है, क्या आपने कैलकुलेट किया है, क्या आपने गणना करके दिया है। अगर मात्रक लगा रहता है ना तो वो कॉपी करेक्शन करने में, कॉपी चेक करने में इन्विजिलेटर को बिल्कुल आसानी होती है। तो इसीलिए मात्रक के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और मात्रक याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। मात्रक ऐसा चीज है कि आप उसको एकदम आराम से जो है ना, जैसे जैसे आप सवाल करते जाएंगे उसमें मात्रक फटाफट निकलता जाएगा। आप फॉर्मूला से मात्रक निकाल सकते हैं, बस आपको कुछ फंडामेंटल यूनिट्स पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एसआई सिस्टम के बारे में। एसआई पद्धति, इसका नाम ही है सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब मापने की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मापने की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। मतलब इस तरह से कि जैसे सब देश एक जगह बैठा बोला देख हम तुमको इस तरह से बेचेंगे, तो वो भी बोला कि हम भी तुमको उसी तरह से बेचेंगे। और पूरा दुनिया एक जगह बैठ के बोला देख भाई सब सबको एक के तरह से नाप करके बेचेगा। तो ये एक के तरह वाला बात ना आया कहां से, इसी एसआई पद्धति से, सिस्टम इंटरनेशनल से। जब तक सिस्टम इंटरनेशनल नहीं आया था, अंग्रेज लोग बोलता था कि हम तो फुट पाउंड सेकेंड मानते हैं भैया, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। कोई देश बोलता था हमसे तो सीजीएस में बात कर लो, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली को हम मानते हैं। कोई बोलता था हम तो एमकेएस वाले भैया, देख लो मीटर किलोग्राम सेकंड में अगर तुमको बनता है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन इन सब सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो प्रणाली विकसित हुआ वो प्रणाली कहलाया एसआई पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। और आज जो पूरी दुनिया में प्रणाली यूज किया जाता है ना मापने की, वो प्रणाली है आपका यही मापने की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसको एसआई पद्धति बोलते हैं। तो हम लोग जो मात्रक पढ़ेंगे ना, वो मात्रक इसी में पढ़ेंगे एसआई पद्धति में, ठीक है। अब देखिए एसआई पद्धति में मात्रक हम लोग पढ़ेंगे एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में अगर बात कर ले हम मात्रक का, तो ये मात्रक ना दो तरह से इसको डिवाइड किया। ये हमने पिछले क्लास में भी बताया था, आज फिर से रिपीट कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए किस तरह से। तो एक होता है आपका मापने एसआई पद्धति में, एक होता है मूल मात्रक। ठीक है, एक होता है मूल मात्रक। ठीक है, और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। देखिए मूल मात्रक को इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट। और व्युत्पन्न मात्रक को बोलेंगे डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न। मूल मतलब क्या, असली, असली जो ओरिजिनल होगा वो मूल मात्रक, और जो असली की सहायता से मिलकर के बना होगा, जो ओरिजिनल की सहायता से मिलकर के एक दो गो तीन गो ओरिजिनल को मिला दिए, उससे जो नया चीज बना वो होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ना समझेंगे हम लोग एक एक करके। देखिए हम लोग बात करेंगे मूल मात्रक का और व्युत्पन्न मात्रक का। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मूल मात्रक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा, हाँ भाई, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों के बीच में। ठीक है, और भी लोगों तक इसका पहुंच बनाइए। और साथ ही साथ मैंने बार बार बोला है कि ये वाला क्लास सिर्फ पहला चैप्टर तक आपको यूट्यूब पर मिलेगा। उसके बाद अगर आपको और भी सारे चैप्टर्स की जानकारी चाहिए तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि प्ले स्टोर से टारगेट बोर्ड का ऐप इंस्टॉल करना है, और वहां जाकर के आपको सेलेक्ट करना है अपना सिलेबस, और आपको कोर्स परचेज करना है। कोर्स का फी 2999 रुपीज ओनली, जिसमें आपको सारा साइंस का पेपर, साथ ही साथ इंग्लिश क्लासेस वो मिलेगी। अगर आपने इंग्लिश क्लास परचेज कर लिया है जो कि 499 रुपीज का है, तो बच्चों आपको सिर्फ 2499 रुपीज पेड करना है बाकी साइंस के पेपर के लिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे मूल मात्रक का। मूल मात्रक, मूल मात्रक। फंडामेंटल यूनिट। मूल मात्रक मतलब क्या, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, देखिए ये इसके बारे में हमने क्या बताया, ये ये बिल्कुल स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप में प्रयोग, ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, भौतिक राशि के मापन हेतु। ठीक है प्यारे बच्चों, किसके लिए प्रयोग किया जाता है ये मूल मात्रक, ये मूल मात्रक प्रयोग किया जाता है भौतिक राशि के मापन हेतु। और कैसे हम समझेंगे कि ये मूल मात्रक है, तो ये मूल मात्रक जो होता है ना आपका, बिल्कुल ये स्वतंत्र होता है, ये इसमें किसी दूसरे का सहायता नहीं, ये हर हाल में अकेले रहेगा। ठीक है, जो अकेले रहेगा, जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप में रहेगा, वो कहलाएगा मूल मात्रक। और मूल मात्रक की कुल संख्या होती है 7। एकदम गांठ बांध लीजिए, जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे आप कंपिटेटिव एग्जाम में जाएं, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, या फिर जो भी है, जब तक आपको ना ये मात्रक पीछा नहीं छोड़ेगा, तब तक आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, मतलब मूल मात्रक क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो मूल मात्रक की कुल संख्या 7 होती है। मूल मात्रक की
कुल संख्या 7 होती है। ठीक है, और ये जो मूल मात्रक की कुल संख्या 7 होती है, ये किस पद्धति में, ये हम लोग बात कर रहे हैं एसआई पद्धति में। और एसआई पद्धति में जो है, फिर से वही बात कि पूरी दुनिया का रिप्रेजेंटेटिव, पूरी दुनिया का प्रतिनिधि एक जगह बैठ करके डिसाइड किया कि कौन सा मूल मात्रक रहेगा और किस तरह से रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले ना लंबाई नापने के लिए, लंबाई नापने के लिए सारे लोगों में ना बहस हुआ कि भाई लंबाई नापने के लिए क्या यूज किया जाए। तो अंग्रेज बोल रहा था पाउंड कर लो, कुछ लोग बोल रहा था सेंटीमीटर कर लो, कुछ लोग बोल रहा था मीटर कर लो। तो वहां पर ना सबके सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए, मतलब सबकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह डिसाइड हुआ कि भाई ऐसा यूनिट लो जो कि ना सबके लिए काम में हो जाए। मतलब छोटा यूनिट ज्यादा छोटा में भी काम हो जाए और बड़ा में भी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा ले लेंगे तो छोटा नापना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा ले लेंगे तो बड़ा को नापना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से वो आपस में डिसाइड किया कि लंबाई नापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, पहला लंबाई हो गया जिसका होता है मीटर, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हुआ फंडामेंटल का सबसे पहला, लंबाई जिसको नापते हैं मीटर में और रिप्रेजेंट करते हैं एम से। अब देखिए दूसरा नंबर आ जाइए, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। अब बोला चलो ठीक है भाई, कोई वस्तु ना कितना भारी कितना हल्का, इसको कैसे मेजर करें। तो फिर से अंग्रेज, भाई पाउंड में नाप लो। बोला ऐसे कैसे नाप लें, हैं तुम्हारे एक लोग के कहने से थोड़ा ना होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं ग्राम में नाप लो, कुछ लोग किलोग्राम में। तो ये देखा गया कि एक स्टैंडर्ड मात्रक जो ना सबके लिए फ्रिक्वेंटली यूज हो जाए, वो मिला किलोग्राम। ठीक है, तो ये द्रव्यमान नापने के लिए जो ये फंडामेंटल यूनिट में आया, वो आया किलोग्राम। तो इसको रिप्रेजेंट किया गया केजी में। ठीक है, के आता है किलो के लिए, जी आता है ग्राम के लिए। तो देखिए, सबसे पहला मात्रक लंबाई जिसको मीटर में नापते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एम से। दूसरा द्रव्यमान किलोग्राम, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे केजी से। ठीक है, तो अब देखिए अगला नंबर 3, ये दोनों हो गया। नंबर तीसरा आ गया सेकेंड। सेकेंड आता है समय के लिए, समय, टाइम का बात हुआ तो इसके लिए सेकेंड ही रखा गया, सेकेंड, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ना बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया, बहुत सारा क्रियाकलाप, बहुत सारा लेबोरेटरीज का जो फंक्शन होता है ना, वो एकदम कम से कम टाइम में हो जाता है। तो अब उस कम से कम टाइम का फ्रिक्वेंटली में यूज होता है, मतलब अधिकतर यूज होता है, तो इसीलिए इसको लिया गया सेकेंड में, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चौथा आ जाइए तापमान। तो तापमान मापने के लिए हम लोग ना फ्रीक्वेंटली जो एकदम धड़ल्ले से यूज करते हैं वो होता है डिग्री सेल्सियस। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो डिग्री सेल्सियस होता है ना, ये एसआई मात्रक बिल्कुल नहीं है। इसका एसआई मात्रक होता है केल्विन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। अब देखिए कितना ज्यादा ना वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है इसमें, तापमान में। अब हम लोग जो तापमान मेजर करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में, कि भाई आज का तापमान इतना था हमारे इलाके में। ठीक है, अगर बात किया जाए वो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि कोई अभिक्रिया में या किसी भी चीज में कि तापमान ज्ञात करिए, तो वहां पे तापमान हम लोग लिखते हैं इस एसआई मात्रक केल्विन में। और अगर खुदा ना खास किसी को फीवर आ जाए, बुखार आ जाए, तो फिर थर्मामीटर लगाते हैं, वो होता है फॉरेनहाइट में, और हमको इसके बीच का रिलेशन नहीं पता होता है। तो अगर ना आपसे कोई पूछे कितना बुखार है, आप कह दो 100, तो अगला तो कंफ्यूजन में रह जाए कि वो 100 क्या है, डिग्री सेल्सियस है कि फॉरेनहाइट है कि केल्विन है। अगर आपने गलती से कह दिया कि 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है, तो सोचो कि क्या होगा, आप अंदाजा करो। 100 डिग्री सेल्सियस पर ना पानी
उबलने लगता है, खौलने लगता है। अगर किसी इंसान के शरीर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उसके शरीर के अंदर में खून ना उबलने लग जाए, और खून जब उबलने लग जाएगा तो बताइए ये जो मसल्स है, मांसपेशी है, वो पक नहीं जाएगा? हड्डी अलग मांसपेशी अलग, आदमी का ना मतलब जैसे बुखार लगा खरे खरे में तंदूर कबाब बन गया है। तो इन सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना हमको ये तापमान का वैल्यू पता होना चाहिए। तो तापमान के लिए 3 मात्रक होता है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। अगर इसमें रिलेशन आप निकालेंगे ना तो डिग्री सेल्सियस बटा 100 बराबर होता है F माइनस 32 बटा 180 बराबर होता है के माइनस 273 बटा 100 के। इस तरह से आप रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो आप ना इसका इस्तेमाल करके आप फ़ारेनहाइट ज्ञात कर सकते हैं। अगर फ़ारेनहाइट में दिया है, आपसे केल्विन में पूछ रहा है, तो आप इस दोनों रिलेशन का इस्तेमाल करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तापमान मेजर करने के लिए, तो तापमान के लिए एसआई मात्रक जो डिसाइड किया गया वो किया गया केल्विन। ये था नंबर 4। अब आ जाइए नंबर 5 में। हाँ, 103 डिग्री हुआ था। अरे 103 डिग्री तो हुआ था, लेकिन किसमें, केल्विन में कि फ़ारेनहाइट में कि डिग्री सेल्सियस में? चलिए, बहुत अच्छा आप लोग कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब लग रहा है कि आप लोग क्लास में बिल्कुल प्रॉपर अवेलेबल हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग क्लास को इतने ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा सब लोगों का कमेंट आ रहा है, लेकिन मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, देखो बाबू, क्लास के टाइम में ना आप कमेंट पे कम ध्यान दें, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दें। अगर कोई डाउट होता है ना तो फिर आप लिखिए, और बाकी जब क्लासेस ओवर हो जाए ना तब फिर कमेंट करिए। हाँ, क्लास के बीच में ना आप ये जो वीडियोज है ना इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए लोगों के साथ, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। चलिए, तो हम बात करते हैं नंबर 5। नंबर 1 क्या था? लंबाई। नंबर 2 किलोग्राम। नंबर 3 समय। नंबर 4 तापमान। नंबर 5 आ जाइए पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। अगर आप लोग ध्यान से क्लास कर रहे होंगे केमिस्ट्री का, तो मैंने ना केमिस्ट्री जैसे ही स्टार्ट किया सबसे पहले हमने बात किया पदार्थ का, ठीक है। और जैसे ही पदार्थ का बात आता है तो पदार्थ की मात्रा को मेजर किया जाता है मोल में, ठीक है। इसको नापने का जो मात्रक है वो होता है मोल, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है MOL से, जो कि आपको केमिस्ट्री के क्लास में बहुत डिटेल में बताया जाएगा। इतना डिटेल, इस पे भर भर के न्यूमेरिकल करना है हम लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप लोग क्लास में ना बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट रहेंगे ना, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे ना, तो आप इसके बाद अगर नीट के प्रिपरेशन में जाना चाहें या फिर जेई मेंस के प्रिपरेशन में जाना चाहें तो ये क्लासेस आपको बहुत मदद करेगा। और यकीन मानिए, अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा ना, हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे जेई नीट का भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। बशर्ते कि आप अपना प्यार जिस तरह से क्लास 10 तक में टारगेट बोर्ड को दिया है उसी तरह 11 12 में दीजिए, तो इसके आगे भी आप लोगों के लिए टारगेट बोर्ड पूरा कुछ ना कुछ एकदम बेहतरीन करने का कोशिश करेगा। चलिए, तो बात कर लें पदार्थ की मात्रा, जिसको मोल में मेजर करते हैं। छठा नंबर आ जाइए। छठा नंबर है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग नापते हैं एम्पियर में। इसको किस में नापेंगे? एम्पियर में। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, या फिर AMP, इस तरह से करके एम्पियर में। तो ये था विद्युत धारा। और सबसे लास्ट नंबर जो होता है वो होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसको लिखेंगे ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति
तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखिए ये मैंने कल भी बताया था, आज मैं फिर से बता रहा हूं। ज्योति मतलब प्रकाश, लाइट, और तीव्रता मतलब इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या, चमक। कि लाइट ना, अब एक लाइट जो 0.5 वाट का भी होता है, एक 9 वाट का भी होता है, एक 50 वाट का भी होता है, एक 100 वाट का भी, एक 1000 वाट का भी, क्या सब में चमक एक जैसा रहता है? तो आप लोग का जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं सर, सब में अलग अलग तरह का चमक होता है, क्योंकि सबका इंटेंसिटी अलग अलग है। तो वही कौन किसमें कितना ज्यादा चमक है, वही ज्योति तीव्रता से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको मापा जाता है कैंडेला में, कैंडेला में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं CD से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं CD से। तो ये था आपका कुल मिलाकर के 7 जो मूल मात्रक है। देख लीजिए, 7 जो मूल मात्रक, जैसे लंबाई का मीटर हो गया, मीटर में आपको मीटर के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, एकदम मीटर इकलौता है। जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम है, केजी के अलावा इसमें और कुछ नहीं है, ये किलोग्राम है तो सिर्फ और सिर्फ किलोग्राम है। अब देख लीजिए, जैसे समय का सेकंड है, तो देख लीजिए एकदम स्वतंत्र रूप से एस है। या फिर तापमान के लिए केल्विन देख लें, तो देख लीजिए के एकदम स्वतंत्र रूप से, के अकेला, दूसरा कोई मात्रक नहीं मौजूद है। ठीक है, या फिर हम बात कर लें किसका, यहां पे पदार्थ की मात्रा, मोल, मोल इकलौता यूनिट है। या फिर विद्युत धारा के लिए एम्पियर, बिल्कुल इकलौता है। या फिर ज्योति तीव्रता कह लें, कैंडेला, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से है। तो जो मात्रक बिल्कुल स्वतंत्र रूप से मौजूद रहेगा ना, वो कहलाता है हमारा फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। तो गाइज, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करेंगे। देखिए, आज हम लोगों ने पढ़ा है, एकदम स्टार्टिंग से आते हैं, हम लोगों ने पढ़ा मात्रक। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा मात्रक। तो देखिए, मात्रक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मात्रक में हमने पढ़ा कि मात्रक होता क्या है, जो मात्रा को रिप्रेजेंट करे, किसी भी भौतिक राशि कितना मात्रा में है, उसको नापने का जो तरीका है ना, वो बताता है उसका मात्रक। ठीक है, मात्रक के बाद में आ जाइए, हम लोग पढ़े मात्रक के प्रकार। मतलब ये जो मात्रक है ना, उसको किस किस प्रणाली में मापा जाता है, प्रकार किसमें, प्रणाली, अलग अलग प्रणाली में कौन कौन सा मात्रक यूज होता है। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फिर हम लोगों ने पढ़ा एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, फिर हम लोगों ने पढ़ा एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड, फिर हम लोगों ने पढ़ा एसआई प्रणाली, सिस्टम इंटरनेशनल, फिर एक एक करके, जैसे एफपीएस है, एफपीएस हमने बताया कि ये विलियम स्ट्राउड साहब जो ब्रिटिश नागरिक थे, इन्होंने बताया। हाँ, जो कि एफ रिप्रेजेंट करता है फुट को, पी रिप्रेजेंट करता है पाउंड को, एस रिप्रेजेंट करता है सेकेंड को। ठीक है, तो ये था एफपीएस। उसके बाद सीजीएस, देख लीजिए, सी सेंटीमीटर को, जी ग्राम को, एस सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक। इसको बताया था जर्मन वैज्ञानिक, सॉरी वैज्ञानिक नहीं, गणितज्ञ, मैथमेटिशियन थे, जर्मन गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस, इन्होंने बताया था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बताया था सीजीएस के बारे में। फिर अगर हम लोग बात करें एमकेएस प्रणाली का, तो लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, और इसको बताया था इटली के, हाँ, इटली के नागरिक थे जियोवनी जियोर्गी, इन्होंने बताया था। इसके अलावा एसआई पद्धति, एसआई पद्धति जो पूरे दुनिया का रिप्रेजेंटेटिव एक जगह बैठ करके ये डिसाइड किया कि किस में मापना है या खरीदना है, तो वो एसआई पद्धति। एसआई पद्धति दो प्रकार का, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है, इस मात्रक को किसी और मात्रक की सहायता की कोनो आवश्यकता नहीं होती है, ये होता है आपका मूल मात्रक। मूल मात्रक की कुल संख्या 7 है, गांठ बांध लीजिए, मूल मात्रक की कुल संख्या 7 है। लंबाई के लिए मीटर, ठीक है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, ठीक है, उसके बाद देख लीजिए समय के लिए सेकेंड, तापमान के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला। तो दोस्तों, ये था आपका आज का क्लास। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। आप लोगों का कमेंट पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है, और फिर बहुत ही ज्यादा एनर्जी से अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो फिर आज का क्लास खत्म करते हैं। आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए, फिर हम एकदम टाइम निकाल के आपका कमेंट पढ़ते हैं, और फिर जिन बच्चों का अच्छा कमेंट रहेगा या फिर जो भी डाउट रहेगा हम अगले क्लास में उसका डिस्कशन भी करेंगे, उसके बारे में बात भी करेंगे। और फिर एक बार फिर से बता दें कि ये जो आप लोग क्लास कर पा रहे हैं ये सिर्फ पहले चैप्टर तक यूट्यूब पर लाइव मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो उसके लिए आपको टारगेट बोर्ड का ऐप इंस्टॉल करना है और आपको कोर्स परचेज करना है। कोर्स का नॉमिनल सा फी है 2999, जो कि एकदम नॉमिनल सा है। अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो एक सब्जेक्ट एक साल का इससे ज़्यादा महंगा, इससे ज़्यादा कॉस्टली होता है। और हम लोग यहाँ पे इतना सारा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल जी जान लगा के भिड़े पड़े हैं, ताकि आप लोग ना एकदम मतलब क्या बोले, पूरा एफर्ट करके एकदम आगे से आगे निकल सके, आगे बढ़ सके। चलिए ठीक है, इसी तमाम शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।